क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10 तक। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो? जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कस कर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर है, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु ने दृष्टांत लिया है विनम्रता को समझाने के लिए, एक सेवक और एक मास्टर का। प्रभु कहते हैं जब भी कोई सेवक हमारे लिए कार्य करता है तो हम उसे धन्यवाद नहीं देते, हम उसे अपने से ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। और सेवक भी यह एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसका जो मास्टर है, स्वामी है, उसे उससे भी ज़्यादा, यानी मास्टर या स्वामी के परिवार वालों से भी ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस देगा। ऐसा नहीं है। प्रभु कहते हैं जब भी तुम कोई कार्य करोगे तो तुमको यही कहना है कि हम अयोग्य सेवक हैं, हमने अपना कर्तव्य ही पूरा किया है। कई बार हम जब सेविकाई के लिए आगे आते हैं तो हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना टैलेंट्स देते हैं, सब कुछ हम प्रभु को देते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई कष्ट आया या फिर हमारी मिनिस्ट्री पर किसी ने प्रश्न उठाया तो हम एक लंबा लिस्ट बाहर निकालते कि हमने हमारे मिनिस्ट्री के लिए ये किया है, हमने इतना मेहनत किया है, हमने हमारे जीवन को समर्पित कर दिया है। हम ऐसा बोलते हैं जैसे कि हमने प्रभु पर कोई उपकार किया है और इसके लिए प्रभु को हमको धन्यवाद देना चाहिए। कई बार पारिवारिक जीवन में भी यह होता है, हम बहुत कुछ अपने परिवार के लिए, अपने जीवन साथी, अपने बच्चे या माता पिता, भाई बहन के लिए करते हैं, दोस्तों के लिए करते हैं, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वे लोग हमें बहुत बड़ा चढ़ाकर सबके सामने प्रस्तुत करें या हमारे गुण गाते चले, हमको धन्यवाद दे। लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है। जब हम सेविकाई के लिए आगे आते हैं, कोई भी कार्य हो, पल्ली में एक छोटा सा पैरिश काउंसलर हो, कॉयर मेंबर हो, कैटेकिज्म टीचर हो, या मातृसंघ या पितृसंघ के अंग हो, कोई भी हो, जब भी हम कोई कार्य करते हैं वो हम प्रभु के लिए करते हैं और हमको प्रभु की ओर कृतज्ञ रहना चाहिए, ना कि प्रभु या कलीसिया को हमको धन्यवाद देना पड़े। क्योंकि हमारे काबिलियत के कारण नहीं प्रभु ने हमें ये बुलाहट दी। प्रभु ने हमें इसलिए चुना क्योंकि प्रभु हम पर दया करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े रहे। सेम थिंग हमारे पारिवारिक जीवन में भी हम अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसका कारण यह है कि हम उन्हें प्रेम करते हैं। उस प्रेम में उस त्याग और तपस्या का कोई वैल्यू नहीं है, प्रेम सबसे ऊपर है। कई बार रिश्तों में यही प्रॉब्लम आती है, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने मेरे वाइफ के फैमिली के लिए इतना किया, मैंने मेरे हस्बैंड की फैमिली के लिए मैंने इतना किया, मैंने मेरे भाई के लिए इतना किया, मैंने मेरे फ्रेंड के लिए इतना किया, और बाद में मुझे क्या मिला? आपको जो मिला वो स्वर्ग में दिया जाएगा। आपको यहाँ पर यह नहीं सोचना है कि मुझे क्या मिला, आपको सिर्फ इतना कहना है कि प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए, किसी व्यक्ति का उद्धार करने के लिए। वो प्रभु ने मुझे एक कर्तव्य के रूप में दिया है। कई बार हम जो कार्य करते हैं उसका श्रेय हम ले लेते हैं। हमें लगता है कि आई डिड इट, मैंने किया है, मेरे कारण ये सब हुआ है। याद रखना, प्रभु कहते हैं ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। पूरी महिमा, पूरा श्रेय केवल ईश्वर को है। पूरा, इसमें से 1% भी आपका या मेरा नहीं है।
अगर आज हम यहाँ पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय प्रभु के लिए है। हमें कुछ नहीं, हम अयोग्य दासी है। हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया है। प्रभु ने जो दिया उसे हम फ्रीली सबको बांटते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमें लोगों से क्या फीडबैक मिलेगा। हम यह नहीं सोचते कि हमें कितने लोग एंकरेज करेंगे। ना ही हम यह सोचते हैं कि हमें कितने लोग अपोज कर रहे हैं या कितने लोग हमको कमेंट्स दे रहे हैं। हमने वही किया जो प्रभु चाहते हैं, और वह सारे कार्य प्रभु की महिमा के लिए है। इसके कारण हमें ना ही कभी कोई दुख होता है कि लोगों के कमेंट पर, और ना ही हमें अधिक खुशी होती है जब लोग प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि पूरा श्रेय, पूरी महिमा केवल प्रभु के लिए है। अगर हम हमारे जीवन में भी पूरा श्रेय प्रभु को देते जाएंगे तो आप देखना प्रभु आपको कितना ऊंचा उठाएगा। जितना हम प्रभु के सामने विनम्र रहेंगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में प्रभु कहता है, आप प्रभु के सामने विनम्र रहे और वह आपको एक दिन जरूर उठाएगा। माता मरियम भी प्रभु के सामने विनम्र रहे, इसलिए उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, वाह आज से तुम्हें माँ, ईश्वर की माँ बनने वाली हो। कभी अपना कॉलर ऊंचा नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ। प्रभु यीशु ने भी यही कार्य किया है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 में हम देखते हैं, वो इतना विनम्र बना, इतना विनम्र बना कि वह अपने आप को एक इंसान का रूप देने के लिए तैयार हुआ, क्रूस पर मरने के लिए तैयार हुआ, और पिता ईश्वर ने सभी नामों से ऊंचा एक नाम उसे दिया। आप जितना विनम्र होते हो, स्वर्ग में आपका स्थान उतना ऊंचा होगा।